दोस्तों सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम। दोस्तों आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा, हमारे क्लाइंट हैं जितेंद्र जी, जिनका कार्ड सेफ में 7 महीने से फंसा हुआ था, जो आज क्लियर हो गया है। तो ये पूरा केस क्या था मैं आप लोगों से आगे डिस्कस करूंगा। और दूसरी चीज दोस्तों कि अगर हमारा कार्ड नहीं आ रहा, 90 डेज क्रॉस हो चुके हैं, तो क्या इसका मतलब है कि बिना किसी रीजन के हमारा कार्ड रुका हुआ है और हम कोर्ट में चले जाएंगे और कार्ड हमको इशू हो जाएगा? क्या वाकई में ऐसा है? तो आज हम इस चीज के ऊपर थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि ये पूरा असल में केस है कैसे। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आज की वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हो सके तो जरूर हमारा जो पुर्तगाल का ग्रुप है वो ज्वाइन करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हमारा एक ऑफिशियल पेज भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर इसके अलावा अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं, दो ऑप्शंस आपके पास हैं दोस्तों। फेसबुक मैसेंजर की ऑप्शन भी है और इंस्टाग्राम की ऑप्शन भी है। बहुत जल्द दोस्तों मैं टिकटॉक पर भी आऊंगा, क्योंकि यूजली मैं पसंद नहीं करता हूँ टिकटॉक को बहुत ज्यादा, पर मुझे काफी सारे हमारे भाई कह रहे हैं कि भैया आप टिकटॉक पर भी आइए, तो बहुत जल्द मैं प्रोफाइल बनाऊंगा। और दोस्तों अगर हम फर्स्ट ईमेल की बात करते हैं, तो मेरा ख्याल है अभी 17 या 18 दिसंबर वालों को फर्स्ट ईमेल रिसीव हो रही होगी। अगर आपको अभी तक नहीं हुई है तो घबराने वाली बात नहीं है। अभी नहीं आई तो हफ्ते 10 दिन के अंदर आपको रिसीव हो जाएगी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो ईमेल्स है वो सबको एक साथ ही आती है। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है। उसका थर्ड पार्ट है ये कि हमारा जो कार्ड है वो 90 डेज क्रॉस कर चुका है फिंगर्स के बाद, फर्स्ट ईआरसी, और अभी तक हमें रिसीव नहीं हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि हमारे भाई हैं जितेंद्र जी, आज 7 महीने बाद फाइनली उनका जो प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों हुआ ये था कि उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था फ्राइडे को, फ्राइडे से एक दिन पहले कांटेक्ट किया था, और उन्होंने मुझे बताया था कि भाई मेरा कार्ड 7 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है और मैं सेफ में काफी चक्कर लगा चुका हूँ, सेंताराइन सेफ की बात कर रहा हूँ मैं, और अभी तक वो मुझे कोई नहीं बता रहे हैं। जब लास्ट टाइम वो सेंताराइन सेफ गए थे तो सेफ ने उनको एक बात कही थी, इन सेफ का जो ऑफिसर था जो भी था वहां पर, उसने ये कहा था कि भाई आपकी जो कंपनी है वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है, उसका कंट्रोल होना है, और आपकी कंपनी लिस्बन में पड़ती है, इस वजह से हमारे ऑफिसर लिस्बन में नहीं जाते हैं। अगर आपकी सेंतराई में होती तो हमने 2 वीक्स में कंप्लीट कर देना था। तो फिर वो हमारे भाई ने हम मुझे कांटेक्ट किया। उससे पहले वो कुछ वकीलों के पास भी गए थे, उनमें से मुझे पता नहीं अब कौन कौन से वकील हैं, मुझे नहीं पता सबका। तो उन्होंने फिर मुझे कांटेक्ट किया। तो सबसे पहले दोस्तों कि मैं आप लोगों को सीधा सेफ में नहीं मिलता, या हमारे जो लॉयर है वो सीधा सेफ में नहीं मिलते। मैं हर हमारे क्लाइंट को कहता हूं कि आप मेरे पास पहले आएं, सभी डॉक्यूमेंट्स मुझे दिखाएं, फिर उसकी स्टडी करके केस तैयार करके हम लोग तैयारी करके आगे सेफ में जाते हैं। तो वो मेरे पास आए थे, सारी बातचीत हो गई थी, मैंने सारी प्रोफाइल चेक करी, और इस मंडे को हमारा लॉयर सेंतराई गया था उनके साथ, और काफी बहसोबाजी हुई वहां पर जाकर के लॉयर की कि भाई 7 महीने हो चुके हैं, अब तक तुम लोगों ने कार्ड इशू नहीं किया, तो मुझे ये बताओ प्रॉब्लम क्या चल रही है। तो लॉयर को फिर वहां पर उन्होंने बताया कि इनकी जो फाइल है वो सेंतराई सेफ से सस्पेंड हो चुकी है, और वो हमने आगे सेंड की हुई है, तो अब वो कंट्रोल पे फंसी हुई है बात। तो फिर हमारे लॉयर ने उनसे आर्गुमेंट किया कि 7 महीने हो चुके हैं, 7 महीने हो चुके हैं और आपसे अब तक कंट्रोल ही नहीं हुआ। लिस्बन में वो काम करती है, कंपनी लिस्बन की है, आप सेंतराई में बैठे हैं, और ऊपर से आपने ये बात हमारे क्लाइंट को कही है कि भाई अगर आप सेंतराई में होते तो हम कंट्रोल कर देते, हमारे ऑफिसर लिस्बन में नहीं जाते। ये कौन सा रीजन है? आपने ये आपने कैसे रीजन दिया? आपको जस्टिफाई करिए। तो इस चीज के लिए उन्होंने सॉरी कहा कि नहीं, अगर इस तरह की कोई बात कही है तो ये हमारी गलती है, ये सच नहीं है। तो उसने फिर अपनी पावर ऑफ अटर्नी सारा कुछ उन लोगों को दे दिया कि भाई अब जो भी बात होगी वो मैं करूंगा, ठीक है? अगर मैं आप लोगों को 3 या पता नहीं 4 वीक्स का टाइम दे रहा हूँ, इसके बीच बीच में आप लोगों ने मुझे डिसीजन देना है। अगर आप नहीं करते हैं तो इसके अलावा जो नेसेसरी स्टेप्स होंगे मुझे उठाने पड़ेंगे।
क्योंकि आप लोग एक कंट्रोल को लेकर के बैठे हुए हैं। जो 7 महीने लगा दिया, आपसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा अब तक, तो आप इस चीज को देखिए। और देखिए दोस्तों, आज सुबह 10 सवा 10 बजे के करीब सेफ ने उनके कंपनी में कंट्रोल कर दिया है, और कंट्रोल होने के बाद वो पूरी तरह सेटिस्फाई हैं, क्योंकि वही काम कर रहे थे, सारा कुछ ठीक है, और उन्होंने पास कर दी है फाइल। तो ये दोस्तों, अब उन्होंने मुझे फोन किया, मैं थोड़ा बिजी था, फोन उठा नहीं पाया, तो उन्होंने मुझे बताया, बहुत खुश थे दोस्तों। ऑफ कोर्स 7 महीने बाद जिसकी स्ट्रेस उनके दिमाग पर थी, आज वो दूर हो गई है, और कार्ड जो है बहुत जल्द अब उनको प्रिंटिंग में चला जाएगा। मेरा ख्याल चला भी होगा, गया होगा आज शायद, और बहुत जल्द उनको कार्ड इशू हो जाएगा। सेफ ने अपना कंट्रोल किया, एक पुलिस ने अपना काम कर दिया, वो सेटिस्फाई है, सारा कुछ ओके हो गया है, प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों, जब ऐसे लोग हमें कॉल करके बताते हैं, तो उनकी आवाज ही बता देती है कि वो वाकई में जो अगर थैंक यू कर रहे हैं हमारा, तो वो दिल से कर रहे हैं। कि भाई 7 महीने से ज्यादा टाइम हो गया, जो स्ट्रेस बनी थी मेरी, कोई हमें जवाब नहीं दे रहा, सेफ वाला कुछ नहीं बता रहा है हमको, और आज अचानक से मंडे को हमारा लॉयर गया, आज वेंसडे कंट्रोल हो गया, सारा कुछ खत्म हो गया, प्रोसेस कंप्लीट है, उनको कार्ड इशू हो जाना है, बात खत्म हो गई है। तो दोस्तों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आप कोई भी इस तरह की अगर प्रॉब्लम हुई है, 90 डेज क्रॉस हो गए हैं, तो हमेशा याद रखिए, अपने साथ लॉयर को लेकर जाइए। लॉयर कंप्यूटर पर बैठ करके ईमेल कर रहा है, टेलीफोन कर रहा है, उसका कोई फायदा नहीं है, उस यूजलेस चीजें हैं। इस तरह से तो आप वेट ही करते रह जाएंगे। तो ये दोस्तों एक सक्सेस स्टोरी है हमारी आज की, रिसेंटली अभी आज की बात है ये। उम्मीद करता हूं दोस्तों, ऐसी आने वाले टाइम के अंदर और भी हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहें, क्योंकि हमारी यही कोशिश है कि आप लोगों तक जो भी लोग परेशान हो रहे हैं, उनको जल्दी से जल्दी हम कार्ड दिलवाएं। अब दोस्तों दूसरी चीज, अब ये हम सिनेरियो आपसे डिस्कस कर रहे हैं ब्रागा सेफ का, क्योंकि मैं कल ब्रागा सेफ गया हुआ था हमारे लॉयर के साथ। कौन से क्लाइंट है, इनका क्या केस था, ये सारा कुछ मैं आपको नहीं बता सकता, पर जो चीज आप लोगों को समझनी है, आज आप उस चीज को ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। दोस्तों, अगर तो आप ये समझते हैं कि सेफ ने कार्ड आपका रोक दिया है बिना किसी रीजन के, मेरी प्रोफाइल में सब कुछ ठीक है, उन्होंने बिना वजह मेरा कार्ड रोका हुआ है, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। अगर आप ये सोच करके कोर्ट में चले जाते हैं कि भाई मेरा सब कुछ ठीक है, उन लोगों ने बिना वजह मेरा कार्ड रोका हुआ है, कोई रीजन नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैं सीधा कोर्ट में चले जाता हूं, और वहां पर जाकर के जज जो है वो मुझे मेरे हक में फैसला दे देगा, और फिर सेफ मुझे कार्ड दे देगी। अगर तो आप इस तरह से सोच रहे हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। अगर आप इस स्टेप को फॉलो करते हैं, तो ये आपके आने वाले टाइम के अंदर प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं दोस्तों, अब जिन भाई के पास जिनके साथ हम कल गए थे, तो उनके जहन में भी शायद इसी तरह की बातें, क्योंकि लोग करते हैं, पर जब वो मेरे पास आए थे, तब मैंने उनकी सारी प्रोफाइल चेक करी, और मैंने उसमें से 4-5 गलतियां निकाल के उनको दिखा दी कि भाई ये चीजें क्या आप जस्टिफाई करिए, ये क्या है। तो उसके अंदर फिर जब उन्होंने बातचीत करी, 1.5 साल पुरानी कोई कंपनी थी, वो ब्लैक लिस्ट हो गई थी, नंबर 1। जब हमारा वकील, जब हम कल गए थे, सेफ ने डायरेक्ट इंस्पेक्टर से बात करी है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि वहां पर जो मैडम बैठी है ब्रागा सेफ के अंदर, वो उससे बात करके आ गया, हाँ एनालिसिस में, नहीं। उसने बोला कि लॉयर आया हुआ है, और वो अब हमारी उससे थोड़ी जान पहचान भी हो गई है, तो वो इस चीज को समझता है। तो उसने, हमने उनका फाइल अंदर पकड़ाई कि भाई ये हमारे क्लाइंट है, इनके बारे में बताइए, हमारे लॉयर ने। और फिर इंस्पेक्टर के पास गई वो मैडम, उसको ने हैंड ओवर किया, और इंस्पेक्टर कम से कम 15 से 20 मिनट का टाइम लेकर के बाहर आया। उसने सारा कुछ चेक करके वो बाहर आया, उसने हमें बताया कि असल में वो अभी जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसके पहले किसी कंपनी का कोई रौला चल रहा है, ब्लैक लिस्ट का रौला चल रहा है, या वो कंपनी की ऑलरेडी कंप्लेंट्स जा चुकी हैं जिसमें उन्होंने ऑलरेडी काम किया हुआ है, हमें नहीं पता, वो नहीं ये बताएंगे, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की जो प्रोसेस है वो आगे हैंड ओवर कर दी है दूसरी एजेंसी को। जब तक वो एजेंसी उनको क्लियरेंस नहीं देती है कि भाई सारा कुछ ठीक है, या ये नहीं कह देती कि भाई नहीं प्रॉब्लम है, ये चीजें गलत है, ये कंपनी फॉल्ट है, ये डॉक्यूमेंट गलत है, ये जो भी है कंपनी को रिलेटेड, तब तक वो कह रहे हैं कि हम कार्ड रिलीज नहीं कर सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम उन्होंने हमें क्या बताई है कि आपके क्लाइंट ने जब फिंगर्स करवाए थे,
फिंगर्स करवाने के टाइम पर जो उन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए थे, वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनमें से किसी एक की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और वो इन्वेस्टिगेशन ब्रागा सैफ खुद कर रही है। क्योंकि ब्रागा सैफ ने हमें, इंस्पेक्टर ने ये बात कही थी कि हमारे लॉयर को कही थी कि अगर आप चाहें तो आप हमसे अपॉइंटमेंट लेकर के मिल ले, हम आपको वो डॉक्यूमेंट दिखा देंगे जिसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जिसमें हमको डाउट है। तो दोस्तों, अगर सैफ ने बिना वजह आपका कार्ड रोका होता तो सैफ आपको कभी भी ये नहीं कहेगी कि भाई आप आए, हम आपको दिखा देते हैं। अब अगर आपने कोर्ट में जाना है तो कोर्ट में जाने से पहले ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे 100% सही होने चाहिए। इसकी जिम्मेदारी आपकी है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगता है कि भाई यहाँ गड़बड़ वाकई में हुई थी, ये चीज प्रॉब्लम कर सकती है, ये कंपनी सही नहीं है, ये सैलरी स्लिप सही नहीं है, ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट में कोई गड़बड़ चल रही है, क्योंकि हमारे उन भाई के अंदर एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट ऐसा भी लगा हुआ था जिसका निफ और कंपनी का नाम जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है वो मैच नहीं कर रहा था। निफ डालने पर नाम किसी और कंपनी का आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और लिखा है, सैलरी स्लिप भी उस कंपनी की बनी हुई है जो मैच नहीं कर रही है। तो दोस्तों, जब आप कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट के अंदर जज जो है वो सिर्फ ये नहीं देखेगा कि भाई अच्छा आपको 9 महीने हो गए हैं, 5 महीने हो गए, कार्ड नहीं दिया उन्होंने, चलिए कोई बात नहीं, मैं सैफ को लिख देता हूं तो वो आपको कार्ड दे देगी। ऐसा नहीं होता दोस्तों। जब आप कोर्ट के अंदर डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो जज के पास जब वो फाइल ओपन होती है तो जज वो सभी डॉक्यूमेंट्स को देखेगा, और जज जो है वो लोकल पुलिस यानी जो जुडिशरी पुलिस है या जीएनआर को ड्यूटी दे सकता है कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको वेरीफाई करवाओ और मुझे रिपोर्ट सबमिट करो। मैंने दोस्तों इस तरह की सैलरी स्लिप्स भी देखी हैं जहां पर सैलरी स्लिप्स में कह रहे हैं कि आपने 25 दिन काम किया है। टैक्स जो सुगरेंसा का रिकॉर्ड है, जो आपका जब हम चेक करते हैं सुगरेंसा वेबसाइट के ऊपर, वहां पर कह रहे हैं कि इन्होंने 15 दिन काम किया है। इस तरह के डॉक्यूमेंटेशन फेक माने जाते हैं। तो जब आप कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट जो जज है वो पुलिस को ड्यूटी देता है, पुलिस ने एक एक डिटेल चेक करनी है। तो अगर कोर्ट के अंदर ये चीज पुलिस ने साबित कर दी कि भाई इनके ये डॉक्यूमेंट्स फेक हैं, इनका डेटा मैच नहीं कर रहा है, इस कंपनी का मुस्लिम चल रही है, अगर सैफ ने कार्ड रोका हुआ था वो बिल्कुल सही था, तो कोर्ट जो है वो आपके अगेंस्ट डिसीजन देगी। और अगर डिसीजन आपके अगेंस्ट जाता है कोर्ट के अंदर तो फिर पुर्तगाल के दरवाजे आपके लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे, क्योंकि इसके आगे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में आ जाएगा, आपके सुगरेंसा पे रिकॉर्ड चढ़ जाएगा। इसी वजह से दोस्तों, अगर आप ये समझ रहे हैं कि कोर्ट के अंदर जाने से हमारी मसले हल हो जाते हैं, तो सिर्फ वही लोग जाएं जिनको 101% यकीन है कि मेरा हर एक डॉक्यूमेंट, चाहे वो पासपोर्ट है, पीसीसी है, जूनता है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, सैलरी स्लिप्स हैं, एसीटी, कुछ भी है, बिल्कुल सही है। जहां मर्जी वेरीफाई करवा लीजिए, सही निकलेंगी, आप बेडर चलिए, हम आपके साथ जाने को तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। पर यह बात जरूर देख लेना कि अगर कोई डॉक्यूमेंट गड़बड़ निकला तो ये आपकी जिम्मेदारी हो जाएगी और प्रॉब्लम में आप खुद फंसेंगे। अब दोस्तों, दूसरा कंसेप्ट ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि सैफ बिना वजह हमारा कार्ड रोक लेता है तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। क्यों? अब दोस्तों, मैं ब्रागा सैफ की बात करता हूं। ब्रागा सैफ के अंदर मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनका कार्ड हफ्ते 10 दिन में आया है। तो दोस्तों, अगर ब्रागा सैफ कुछ लोगों को हफ्ते 10 दिन में कार्ड इशू कर रही है या 20 दिन में कार्ड इशू कर रही है और लोगों के रोक भी रही है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो लोगों को कार्ड इशू किया उनके अंदर कोई सेटिंग चल रही है, इस वजह से उनकी सेटिंग की वजह से उन्होंने कार्ड इशू करवा लिया, हमारी अंदर सेटिंग नहीं है तो वो हमें कार्ड नहीं दे रहे हैं। नहीं दोस्तों, सभी लोगों की जब फाइल वेरिफिकेशन होती है, जिन जिन की प्रोसेस बिल्कुल साफ है, जिन्होंने शुरू से पुर्तगाल में काम किया, पुर्तगेशी कंपनी है, पुर्तगेशी ही लोग हैं जिनके साथ काम किया था, पुरानी कंपनी है, टैक्स बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उन लोगों को वो कभी नहीं रोकते, वो क्लियर कर देते हैं। पर जब आपकी प्रोफाइल के अंदर 4, 5, 6 वर्क कॉन्ट्रैक्ट लगे हुए हैं, पहले महीने में कोई और कॉन्ट्रैक्ट है, दूसरे महीने में कोई और बोल रहा है, 7वें महीने में कोई और कॉन्ट्रैक्ट आ गया, 8वें महीने में नया कॉन्ट्रैक्ट आ गया, किसी एक महीने में 2-2 कंपनियां आ गई हैं आपस के अंदर, तो ये चीजें दोस्तों प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो इस वजह से ये सबसे जरूरी है कि आप अपने सेफ में जाएं, उन्हें पूछें
लॉयर्स को साथ लेकर के जाइए, लॉयर्स को बोले कि आप मेरे साथ चले और बात करें कि भाई क्या प्रॉब्लम है, आपने क्यों प्रोफाइल हमारी रोक रखी, हमें पता चले। अब जैसे आप मैंने बताया कि संतराई का कोर्ट में जाने की नौबत ही नहीं आई दोस्तों, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर रहे थे। जब से हमारे वकील ने वहां जाकर के उनको थोड़ा सा हड़काया भी, आपने क्यों रोक रखा है, 7 महीने हो चुके हैं, ऊपर हो गया है, अब तक आप क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे हैं। और देखिए मंडे को हमारा लॉयर गया है, आज कंट्रोल हो गया और वो सारा पास करके चले गए। तो हर प्रोफाइल का कोई ना कोई रीजन होता है, अगर उन्होंने प्रोफाइल आपकी रोक रखी है। अगर वो रीजन कानून के दायरे में आता है तो आपको इंतजार करना चाहिए, वेट करना चाहिए पता करने के बाद। अगर वो कानून के दायरे में नहीं आता, फर्ज करें कि हमारा जो क्लाइंट थे, अगर उनका सिर्फ डॉक्यूमेंट का होता कि भी हम एक डॉक्यूमेंट की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो हमने अपॉइंटमेंट फिक्स करके उनसे वो डॉक्यूमेंट निकलवा लेना था कि बताइए कौन सा डॉक्यूमेंट है, प्रिंट आउट निकलवा लिया हमने उनसे और फिर हमने उसकी वेरिफिकेशन करवा लेनी थी। हमें जैसे ही पता लग गया कि ये बिल्कुल सही है, हमने कोर्ट में पहुंच जाना था कि भाई सेफ ने इस डॉक्यूमेंट की वजह से इनको रोक रखा था, इनकी प्रोफाइल को रोक रखा था कि ये जो है वो फेक डॉक्यूमेंट है, इनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हमने अपने एंड पे करवा ली है, बिल्कुल सही है, आप अपने एंड पे करवाएं जज साहब, और आप चेक कर लें। और जैसे ही वो डॉक्यूमेंट सही निकलेगा, कार्ड जज जो है वो ऑर्डर कर देगा कि कार्ड रिलीज करो इनका, सही है सारा कुछ, कोई जरूरत नहीं था टाइम लगाने की। तो दोस्तों ये कुछ बहुत जरूरी बातें हैं कि जिन जिन लोगों का कार्ड रुका हुआ है, कोई ना कोई कारण है। ये बिल्कुल भी नहीं सोचना आपने कि बस वैसे ही नहीं मेरे दे रहे, नहीं देना चाहते, ये वैसा नहीं हो सकता दोस्तों। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, वो बिना लॉ के नहीं चल सकती हैं। वो कोई प्राइवेट नहीं है कि किसी का मालिक बैठा है जिसने बोल दिया कि आज 100 बंदों को कार्ड आपने नहीं देना, बस रोक रखो इनके लिए 4 महीने के लिए, 10 महीने के लिए, 15 महीनों के लिए। नहीं, रीजन पता करें, अपने लॉयर को लेकर के जाए, रीजन पता करें, रीजन क्या है। अगर तो वो रीजन जल्दी सॉर्ट आउट हो सकता है तो हम करवा सकते हैं, जैसे अभी हमने बताया कि अभी संतरही में आया, बहुत अच्छी खबर है, हमने सॉर्ट आउट करवा दिया, कोई कोर्ट का चक्कर नहीं है, 2 दिन में काम सॉर्ट आउट हो गया। तो जहां पर लंबे फैक्टर है, फिर हमको उस हिसाब से चलना पड़ता है। तो ये दोस्तों आप लोग अपने जहन में रखिए, जिन जिन हमारे भाइयों के कार्ड रुके हुए हैं, चीजों को लाइटली ना लें, बिल्कुल सोच समझ कर आप लोगों ने स्टेप लेना है। जल्दबाजी करेंगे, प्रॉब्लम में आप फंसेंगे, ना मेरा कुछ जाएगा, ना सैफ का कुछ जाएगा, ना आपके यारों दोस्तों का जो कार्ड लेकर बैठे उनका कुछ जाएगा, प्रॉब्लम में आप फंसेंगे। इस चीज के लिए आप बहुत बहुत केयरफुल रहिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर एक नई जानकारी के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जैसे मैंने बताया कि अगर आपको लगता है कि कोई मेरी इन्फॉर्मेशन गलत है या मुझे कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए दोस्तों, मैं पूरी कोशिश करूंगा जवाब देने की और अपनी इन्फॉर्मेशन करेक्ट करने की। दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर, इसी तरह से अपना प्यार और आशीर्वाद बना के रखिए दोस्तों। तब तक आप सब लोगों का बार बार हार्दिक तौर पे धन्यवाद।